हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे सावन के महीने में भगवान शिव का अभिषेक करना बहुत फलदायी होता है। शिव को उनकी प्रिय चीज़ें अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। दोस्तों, सावन के महीने का विशेष महत्व है। श्रावण मास को मनोकामनाओं को पूरा करने का महीना माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भोलेनाथ को सावन का महीना अति प्रिय है और जो भी भक्त सावन के महीने में पूरी विधि विधान से गौरी और शंकर की पूजा करते हैं, उन पर भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव का अभिषेक करना बहुत ही फलदायी होता है, इसलिए सावन में लोग रुद्राभिषेक भी करते हैं। सावन का महीना शुरू हो चुका है। पूजा के दौरान भगवान शिव पर बेलपत्र, धतूरा, जल और दूध चढ़ाया जाता है। लेकिन यदि बेलपत्र ना मिले या फिर आप बेलपत्र ले जाना भूल जाए तो फिर ये काम करें। दोस्तों, बताते हैं कि भगवान शिव को कुछ दालें और अन्य कुछ चीज़ें प्रिय होती है। यदि आप बेलपत्र ले जाना भूल गए हैं तो भगवान शिव को उनकी अति प्रिय दालें और अन्य प्रिय चीज़ अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव इन चीज़ों से भी प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दोस्तों, बताते हैं कि भगवान शिव को मूंग दाल बेहद प्रिय है। इसे चढ़ाने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मूंग से शिव की पूजा करने पर हर सुख और ऐश्वर्य मिलता है। इसे सावन के हर सोमवार पर महादेव को अर्पित करें। जीवन की तमाम समस्याएं और बाधाएं इससे दूर होंगी। शिव पुराण के अनुसार शिव को मूंग चढ़ाने से किसी विशेष काम या मकसद से जुड़ी विशेष अनुरोध तुरंत पूरी होती है। दोस्तों, अरहर दाल करें अर्पित शिव जी को। शिव पुराण में बताए अलग अलग अनाज का चढ़ावा जो सुख, सौभाग्य व धन सहित कई मनचाहे फल देने वाला माना गया है। इसमें एक अरहर दाल भी है। अरहर दाल के पत्तों में या दाल से शिव की पूजा करने से तन, मन और धन से जुड़े हर तरह के दुख दूर हो जाते हैं। बेलपत्र या बेलपत्र की जगह अरहर की दाल भगवान शिव पर चढ़ाते वक्त ओम नमः शिवाय का जाप भी करें। इससे महादेव प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कहा जाता है कि बेलपत्र चढ़ाने से ऐश्वर्य, वैभव मिलने के साथ सारे पापों का नाश होता है। बेलपत्र चढ़ाते वक्त यह ध्यान देना जरूरी है कि वह कटा फटा ना हो। खंडित बेलपत्र से पूजा करने के बजाय आप चना दाल से महादेव की पूजा कर सकते हैं। चना दाल के चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होंगे और अब विवाहित लड़कियों को सर्वश्रेष्ठ जीवन साथी का सुख मिलता है। उड़द की दाल अर्पित करें। दोस्तों, इस महीने में भगवान शिव को खुश करने के लिए लोग कई तरह के उपाय करते हैं। उन्हें खुश करने का मकसद यही है कि जीवन से तमाम दुख और मुश्किलें दूर हों। जिन लोगों पर शनि की दशा भारी होती है, उन्हें सावन के महीने में उड़द की दाल शनिवार को अर्पित करने चाहिए। शिव जी को शनि देव का गुरु माना जाता है, इसलिए सावन में यह खास उपाय करने से आप पर शिव जी और शनिदेव दोनों की कृपा होती है। देव पूजा में अक्षत का चढ़ाव बहुत ही शुभ माना जाता है। अक्षत यानी कच्चे चावल अर्पित करने पर कलह से मुक्ति और शांति मिलती है। लक्ष्मी की कृपा से धन लाभ होता है। इसे चढ़ाते वक्त यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पूजा में महादेव या शिवलिंग के ऊपर टूटे या खंडित चावल न चढ़ाएं। चावल चढ़ाते वक्त भगवान शिव का जाप करना भी आवश्यक है। तिल का पूजा पाठ में विशेष महत्व होता है। सावन के महीने में भगवान शिव को काले तिल अर्पित करने से या फिर
पानी में तिल डालकर जलाभिषेक करने से भी बुरा समय टलता है। शिव पूजा के दौरान शिवलिंग पर बेलपत्र या फूल की जगह काले तिल चढ़ाने से भक्त के जीवन से समस्त कलह कलेश दूर हो जाते हैं और उसका मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है। भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। कहा जाता है कि उनके भोले नेचर की वजह से उन्हें यह नाम दिया गया है। उन्हें खुश करने के लिए आप इन चीज़ों को महादेव को अर्पित करें, आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होंगी। अगर लाख कोशिशों के बाद जीवन में सफलता नहीं मिल रही है तो वास्तु और ज्योतिषों के कुछ आसान उपाय अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको सोते समय कुछ खास चीज़ें तकिए के नीचे रखनी है। आइए जानते हैं इन खास उपायों के बारे में दोस्तों। सोते समय अपने तकिए के नीचे 1 रुपये का एक सिक्का रखने से आपके ऊपर लक्ष्मी जी की असीम कृपा होगी और आपका घर धन धान्य से भरने लगेगा। सोते समय अपने तकिए के नीचे 1 रुपये का सिक्का रखें और सुबह उठकर वो सिक्का किसी गरीब को दें। सोते समय यह सिक्का रखने से धीरे धीरे धन की समस्या खत्म होने लगती है और आपको जीवन में सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार सोते समय तकिए के नीचे गीता या सुंदरकांड रखना बहुत लाभकारी होता है। इससे मन शांत रहता है और व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वास्तु के ये उपाय करने से दिन भर ताजगी बनी रहती है और आप कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। इस वास्तु टिप्स से जीवन में लाभ और उन्नति मिलती है। यदि आप बेवजह ही मानसिक परेशानियों से घिरे हुए हैं तो सफ़ेद कपड़े में थोड़ी सी सौंफ बांधकर तकिए के नीचे रखकर सोने से ये राहु दोष दूर करने में मदद करता है। ऐसे करने से आपको मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इस उपाय से राहु का बुरा प्रभाव बहुत जल्दी कम होता है। अगर आपके काम में बार बार रुकावटें आ रही है तो वास्तुशास्त्र के अनुसार मूली को रात में तकिए के नीचे रखकर सोना अच्छा माना जाता है। सुबह मंदिर जाकर इस मूली को शिवलिंग पर चढ़ाने से राहु का दोष दूर होता है और इस उपाय से काम में बार बार आ रही बाधा दूर हो जाती है। अगर आपको नौकरी और व्यापार में निरंतर असफलता मिल रही हो तो तकिए के नीचे एक हल्दी की गांठ रखकर सोना चाहिए। किसी भी तरह का मंगलिक कार्य हो तो उसमें हल्दी का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति देव को हल्दी का स्वामी माना जाता है। जिस व्यक्ति का गुरु कमजोर हो तो उसे एक कपड़े में हल्दी की गांठ बांधकर तकिए के नीचे रखकर सोना चाहिए। इससे गुरु मजबूत होगा, जिससे नौकरी बिजनेस में अपार सफलता मिलने के साथ ही भाग्य भी चमक जाएगा। मंगलवार की रात में मूंग दाल को हरे वस्त्र में बांधकर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। सुबह उठकर मूंग दाल को किसी कन्या को देना चाहिए अथवा मंदिर में दुर्गा माता के चरणों में रखाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस उपाय से बुध का अशुभ प्रभाव दूर होता है। बिजनेस और आय में वृद्धि के साथ ही उस उपाय से पति पत्नी के संबंध भी मधुर होते हैं। अगर आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है या फिर आपको रात में डरावने सपने आते हैं तो तकिए के नीचे लोहे की गोलियां रखें। लोहे की गोलियां ना मिले तो आप उसकी जगह लोहे की चाबी या कोई छोटी कैंची या चाकू भी रख सकते हैं। इससे राहु केतु का बुरा प्रभाव दूर होता है। अपने तकिए के नीचे लोहे के कोई चीज रखकर सोने से बुरे विचार नहीं आते हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा को आपके पास आने से रोकते हैं। इसके अलावा रात में लगने वाले डर से मुक्ति पाने के लिए तकिए के नीचे या सिर के पास से हनुमान चालीसा रखकर सोने से रात में डर नहीं लगेगा। दोस्तों,
सोने से पहले तांबे के बर्तन में जल भरकर अपने सिरहाने रख लेना चाहिए। सुबह उठकर इस जल से अपना चेहरा धोएं और किसी ऐसे स्थान में जल को डाल दें जिससे इस पर पैर न लगे। तुलसी और शामी को छोड़कर किसी गमले में लगे किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। इस उपाय से सूर्य मजबूत होता है और चेहरे पे कांति आती है। साथ ही नौकरी में प्रभाव और उन्नति के अवसर मिलते हैं। पैतृक संपत्ति में लाभ के लिए भी यह उपाय कारगर माना गया है। सोमवार के दिन तकिए के नीचे सिंदूर की छोटी सी डिब्बी रखकर सोना लाभकारी उपाय है। अगले दिन मंदिर जाकर इस सिंदूर को हनुमान जी को अर्पित कर दें। यह उपाय करने से कुल मंगल का बुरा प्रभाव दूर होता है और आप कार्य क्षेत्र में प्रगति करते हैं। सोते समय अपने तकिए के नीचे लहसुन की कलियां रखकर सोने से आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर आपको अच्छी नींद में मदद करेगा। यदि आपके वैवाहिक जीवन में तनाव है तो वास्तु विज्ञान के अनुसार सोने से पहले तकिए के नीचे सुगंधित पुष्प को रखना चाहिए। अगर पुष्प न हो तो एक साफ वस्त्र पर सुगंधित इत्र लगाइए, तकिए के नीचे रख लीजिए। इससे शुक्र का प्रभाव बढ़ता है। इससे मानसिक तनाव कम होता है और पति पत्नी के विचारों में रोमांस बढ़ता है। साथ ही वैवाहिक जीवन आनंदपूर्ण होता है और कार्य क्षेत्र में भी प्राकृतिक होता है। मोर पंख को घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है और इसे घर में रखने से व्यक्ति को कई तरह के आर्थिक लाभ होता है। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि यदि आप सोते समय तकिए के नीचे मोर पंख रखते हैं तो जीवन में धन धान्य से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होने लगती है। ऐसे में व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। सुबह उठकर आप तकिए के नीचे रखें, मोर पंख के दर्शन जरूर करें। इससे आपको लाभ होगा और आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, लेकिन अगर आप ये कहा जाए कि आप फैशन के साथ अपने गुड लक की गारंटी भी ले सकते हैं तो क्या कैसा रहेगा। आज के दौर में हाथ और पैर में काला धागा बांधे हुए लोगों को आपने अक्सर देखा होगा। कई लोग ये फैशन के लिए बांधते हैं और कई लोग यह नज़र दोष से बचने के लिए बांधते हैं। लेकिन क्या वास्तव में काला धागा केवल फैशन के लिए बांधा जाता है या फिर सच में इसका कोई वास्तविक है? क्या लोगों का मानना सही है कि काला धागा आपको बुरी नज़र के दोष से भी बचा सकता है और आपको आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम दिला सकता है? क्या केवल एक धागा आपके ग्रहों को शांत कर सकता है और आपके जीवन में बिगड़ती हुई परिस्थितियों में सुधार ला सकता है? तो ऐसा क्या खास है काले धागे में? क्या हमारे शास्त्रों में भी काले धागे के बारे में कोई नियम या फिर विधान बताए गए हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि काले धागे का महत्व क्या है तो वीडियो के आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भीड़ चाल में शामिल हो जाते हैं और किसी भी चीज़ को बिना जाने और समझे लोगों की देखा देखी हम भी इस्तेमाल करने लगते हैं। हम यह नहीं सोचते कि जो काम हम करने जा रहे हैं इसका असर हमारे ऊपर अच्छा होगा या बुरा होगा। हम या तो फैशन के लिए यह सब करते हैं
या फिर लोगों के बीच में खुद को बेहतर दिखाने के लिए। और इन्हीं में से एक है हाथ और पैर में काला धागा बांधना। आजकल आपने कई लोगों को अपने हाथों और पैरों में काला धागा बांधे हुए देखा होगा। हालांकि आधुनिक जनरेशन यह सब भले ही अपने फैशन के लिए करते हो, लेकिन शास्त्रों में काले धागे के बारे में कई ऐसे रोचक बातें बताई गई है जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम बताने जा रहे हैं कि काले धागे में बारे में क्या बताया है। उसने शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप अक्सर बीमार रहते हैं या फिर आपको बहुत जल्द लोगों की नज़र लग जाती है या आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा हावी रहती है, तो ऐसे में काला धागा आपकी कई तरह से रक्षा कर सकता है। अगर आप अपने पैरों के अंगूठे में काला धागा बांधते हैं तो इससे न केवल आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है, बल्कि आपको अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलते हैं। काला धागा आपको कई चीज़ों से बचाकर रखता है। यह बड़े लोगों की बुरी नज़र से आपकी रक्षा करता है और ऊपरी हवा से भी यह आपको बचा सकता है। लेकिन जब भी आप अपने पैर के अंगूठे में काला धागा पहनते हैं तो यह ध्यान रखें कि अगर आप एक पुरुष हैं तो आपको अपने सीधे पैर के अंगूठे में काला धागा बांधना है, और अगर आप एक महिला हैं तो आपको अपने बाएं पैर के अंगूठे में भी काला धागा बांधना है। काला धागा बांधते समय यह ध्यान रखें कि धागे में हमेशा गांठ लगा कर ही बांधें। इससे आपके जीवन में और आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रहता है। इसी के साथ काला धागा बांधने का सही दिन शनिवार होता है। शनिवार शनिदेव और हनुमान जी का वार है। इस दिन आप अपने नज़र दोष से बचने के लिए कई उपाय कर सकते हैं, जिनमें से एक काला धागा बांधना भी है। काला धागा बांधते समय इसे हमेशा 2, 4 या 6 के घेरे में ही बांधें। यह आपको फैशनेबल तो बनाएगा ही, साथ ही आपको कई बुरी नज़र और टोने टोटके से भी बचा सकता है। दोस्तों, गुरु जी कहते हैं कि काला धागा बांधना आज के नव युवकों के देन नहीं है। हमारे ज़माने में प्राचीन काल से ही हाथ, पैर, गले और बाजू में काला धागा बांधा जाता है। वैज्ञानिक भी कहते हैं हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश आते हैं, और इनसे जो ऊर्जा मिलती है उससे हमारा शरीर चलता है। लेकिन अगर हम नकारात्मक ऊर्जा में फंस जाते हैं तो इस सभी 5 तत्वों की ऊर्जा हमें नहीं मिल सकती, और इस नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए और 5 तत्वों की सकारात्मक ऊर्जा को अपने तक लाने के लिए हमें नज़र दोष के कई उपाय करने होते हैं, जिसके लिए लोग गले में धागा बांधते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी दादी नानी थी पुराने ज़माने से ही काला धागा, टीका और काला धागा लगाने पर जोर देती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि काला रंग नज़र लगाने वाले एकाग्रता को पूरी तरीके से मिटा देती है, जिसकी वजह से नकारात्मक ऊर्जा हम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। तो इसके साथ अगर आपको स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां रहती हैं या सर्दी जुकाम रहता है
तो अपने हाथ की कलाई में भी आप काला धागा बांध सकते हैं। लेकिन क्या आपको यह पता है कि यह काला धागा आपको न केवल नज़र से बचाता है, बल्कि अगर आप इससे जुड़ा हुआ उपाय कर लेते हैं तो यह आपको मालामाल भी बना सकता है। इस उपाय को करने के लिए गुरुजी ने कहा है कि आप बाजार से जाकर रेशमी या सूती काले रंग का धागा ले आएं और आपको ये उपाय मंगलवार या शनिवार को शाम को ही करना है। इस काले रंग के धागे को लेकर आप हनुमान मंदिर में जाएं और इस धागे में 9 छोटी छोटी गांठ लगा लें। अब आपको हनुमान जी पर जो चोला चढ़ा हुआ है उसे सिंदूर को लेकर 9 गांठ पर छोटी छोटी बिंदी लगानी है और 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इस धागे पर फूंक मारनी है और अपने हनुमान जी के आगे जो दीपक जलाया था उस दीपक के ऊपर से इस धागे को आप 7 बार गोल घुमा लीजिए। अब अपने घर आकर इस धागे को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दीजिए, या फिर अगर आपकी तिजोरी में धन नहीं टिकता तो आप इसे अपनी तिजोरी पर भी बांध सकते हैं। और ऐसा करने से आप घर में जो भी नज़र दोष होता है वो बाहर ही ख़त्म हो जाता है और आपकी तिजोरी में धन दौलत भरी रहती है। वहीं अगर आपके ऊपर नज़र दोष है और आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, या फिर आप अपने क्षेत्र में एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं और पूरी तरह से मन लगाकर आप काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर पढ़ने वाले बच्चे अपनी पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे हैं, तो शनिवार को शनिदेव मंदिर में आप एक काले रंग का सूती या रेशमी धागा लेकर जाएं और वहां पर ओम शनि नमः का जाप करते हुए इस काले धागे में 9 गांठ बांध लीजिए। अब जिस भी व्यक्ति को परेशानी है, या फिर जो भी बच्चा बीमार रहता है, या फिर अपना मन अपनी पढ़ाई में नहीं लग पा रहा है, उसके गले में या फिर सीधे हाथ की कलाई पर इसे धागे को बांध दे। दोस्तों, अगर आपको गले में धागा बांध रहे हैं तो आप चाहे तो इसमें एकाग्र रहेगा और आपके मन में चल रही उथल पुथल भी शांत हो जाएगी और आपका मन व्यापार धंधे में लग सकता है। वहीं अगर आपके व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है तो भी आप इस धागे को अपनी दुकान के मुख्य दरवाजे पर बांध सकते हैं या फिर अपने गले में रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके व्यापार में तो तरक्की होने लगेगी, साथ ही आप दिन दुगनी चार चौगनी होगी। ये काला धागा न केवल आपको नज़र दोष से बचाएगा, बल्कि आपके मन में सुकून और शांति भी लेकर आएगा। इसके अलावा अगर वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो काला रंग ऊष्मा को अपनी तरफ सूखता है। इसलिए अगर आप अपने हाथ, पैर या फिर गले में काला धागा धारण करते हैं या अपने घर के मुख्य दरवाजे पर या दुकान के मुख्य दरवाजे पर काला धागा बांधते हैं तो यह धागा बुरी नज़र और बुरी हवाओं को सोख लेता है और इंसान के शरीर या घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देता। यह बिल्कुल एक सुरक्षित कवच की तरह है। तो अगर आपको ऊपर शनिदेव की वर्कदर्शी चल रही है और शनि की साढ़े शादी और ढैया आपको परेशान कर रहे हैं तो भी आप शनिवार को काला धागा इस्तेमाल करें। काले धागे पर 9 गांठ लगाकर उसे शुद्ध कर लीजिए और इसे अपने गले में बांध लीजिए। ऐसा करने से शनिदेव का प्रकोप आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर नहीं पड़ेगा और आप अपने जीवन में शांति से रह सकेंगे।
एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहती थी। मोर और मोरनी बहुत ही हंसी खुशी जंगल में रहा करते थे। एक दिन मोर मोरनी से कहते हैं कि पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमें समाज के लोग रहते हो। मोर कहता है, हम वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे। हम दोनों इस जंगल में कितने सुकून से रहते हैं, हमें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है तो मोर भी मान जाता है और वे दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। कुशीनगर का राजा पशु पक्षी की भाषा को आसानी से समझता था। उस राजा ने कड़ा शास्त्र की पढ़ाई की थी। कड़ा शास्त्र का मतलब यही होता है कि पशु पक्षी की भाषा को समझ पाना। वो राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों का आवाज़ को समझ पाता था और जीव जंतु की आवाज़ को आसानी समझता था कि वो क्या कर रहा है। दोनों और मोरनी कुशीनगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है। राजा अपने रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी 36 प्रकार का भोजन बनाकर एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाना का थाली लेकर राजा के पास पहुंचती है। रानी जैसे ही भोजन का थाली राजा के समक्ष रखती है तो एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थी तो एक चींटी चावल के टुकड़े को लेकर वहां से जाने लगती है। राजा बैठा इस घटना को देख रहा था और चींटी के पास में तुरंत ही एक बड़ा चींटा आता है और वो चींटा चींटी से कहता है, ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए, और पूजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आ। उनकी बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था क्योंकि राजा जानवर पशु पक्षी की भाषा को समझ सकता था। तो राजा वहीं बैठा सुन रहा था कि चींटी चींटा से यह बात कह रहा था कि चींटी चींटा से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर यह बात राजा को पता चल जाएगी तो राजा मुझे मार देगा। फिर चींटा चींटी से कहता है कि तुम जाओ, राजा को नहीं पता चलेगी। चींटी फिर जाने की कोशिश तो करती है लेकिन आधे रास्ते से वापस चली आती है और चींटा से कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, हो सकता है राजा को पता चल जाए और मुझे मार दे। राजा उन दोनों को देख रहा था तो चींटा को इस बात का भान हो जाता है कि राजा हमारी बातें को समझ रहा है। चींटा फिर चींटी से कहता है कि देखो, लगता है राजा हमारी बातों को समझ रहा है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, इसीलिए वो हमें ही देख रहा है। चींटी चींटा से कहते हैं, अगर राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है तो अगर यह बात राजा किसी और को बताएगा तो उसी समय पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी की बात को बखूबी सुन लेता है और समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। जैसे ही राजा को हंसी आती है उधर राजा की रानी रसोई से बाहर आती है। वो जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है उसे राजा हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे ही कोई गलती हुई है, इसलिए राजा साहब इस साहब हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और कहती है, महाराज, क्या मुझसे कोई गलती हुई है कि आप इतने जोरों से हंस रहे हैं? राजा रानी से कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई है। रानी जिद करने लगती है और कहती है, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे हैं। राजा बार बार मना करता है क्योंकि राजा को पता था, क्योंकि चींटी ने कहा है कि अगर मैं चींटी वाली बात किसी को बताऊंगी तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता था, लेकिन रानी बार बार जिद कर रही थी और कहती है कि आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप मुझे अपना समझते हैं तो आपको यह बात बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे।
अब राजा बड़ा ही धर्म कष्ट में पड़ जाता है। राजा सोचता है यह बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, और फिर सोचता है कि और मैं नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती है। कहते हैं ना 13 हट और 12 हट बहुत तगड़ी होती है, इन दोनों हट से बच के रहना चाहिए। रानी के 13 हट से के सामने राजा को झुकना पड़ता है और राजा रानी से कहता है कि ठीक है, अगर यह बात है आपको बताऊंगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, अभी आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि ज़रूर कोई तगड़ी बात है, और रानी और ज़्यादा जिद करने लगती है। तब राजा कहता है कि ठीक है, अगर आप नहीं मान रही हैं तो चलिए मैं किसी जंगल में यह बात बताऊंगा। राजा रानी रथ पर सवार होकर जंगल के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं तब राजा सारी बात रानी को सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाता जाता है और राजा धीरे धीरे पत्थर का बनता गया। जैसे राजा ने आधी बात रानी को सुनाई, राजा आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, बाद में बहुत पछताओगी। रानी कहती है कि राजा साहब थोड़ी सी बात बची हुई है, आप इसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है और राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी के जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी रोने लगती है। रानी उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर कैसे हिला पाती, क्योंकि राजा बहुत ही भारी था। राजा पत्थर का बन जाता है और उधर रानी सर पटक कर रोते ही छाती पीटती है, विकल्प करती है और किसी जीव जंतु से सहायता के लिए गुहार करती है। इस सब कहानी को मोर और मोरनी देख रहे थे। रानी को देखकर मोर और मोरनी को दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है कि यह होता है तिरहट। आपके इस तिरहट की वजह से हम जंगल में कितना खुशी खुशी रह रहे थे, वहाँ से हम यहाँ चले आए। मोरनी मोर से कहती है कि प्रिय, यह रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता ज़रूर करनी चाहिए। यह इतना विलप कर रही है, हम ज़्यादा तो सहायता नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसकी धीरज तो दे ही सकते हैं, यानी इसको विश्वास तो हम दिला ही सकते हैं। यही सोचकर मोर और मोरनी उस रानी के पास जाते हैं और जाकर रानी से कहते हैं कि रानी साहिबा, जो हुआ वो तो गलत हुआ, लेकिन आप ज़रा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा संभालिए। आपके पीछे पूरा राज्य है, राजा तो पत्थर का हो चुका है, अब आपकी राज्य का कारोबार आपको ही संभालना है। रानी मोरनी की बातें सुनने के बाद कहती है कि भाई मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा संसार उजड़ गया है, क्योंकि मेरा पति परमेश्वर पत्थर का बन चुका है, अब मैं क्या करूं। रानी की यह बात सुनते ही उधर मोरनी की मुखिया निकल जाता है कि राजा पत्थर के कैसे हो गए हैं। रानी वही बात बताने लगती है जो राजा ने चींटी वाली बात रानी को बताई थी। रानी वही बात मोर और मोरनी को बताने लगती है और रानी भी धीरे धीरे करके पत्थर का बन जाती है। और जब रानी पत्थर की हो जाती है और राजा तो पत्थर का हो ही चुका था। जब दोनों पत्थर के हो जाते हैं, उधर मोर मोरनी को चिंता सताने लगती है। उधर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं और मोरनी को यह चिंता सताने लगती है कि अभी हम पर भारी संकट आ सकती है। मोर मोरनी को यह बात सताने लगती है कि हम भी पत्थर के नहीं बन जाए, क्योंकि राजा भी उसी चींटी वाले बात से पत्थर का हो चुका है और रानी भी इसी चींटी वाले पत्थर से की हो चुकी है। और मोर मोरनी से कहता है कि हम पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इस तरह की कोई भी बात नहीं जो तुम्हारे मुंह में रह सके। मोरनी कहती है यहाँ से हम दूर चले,
यहाँ से हम दूर चले जाते हैं। मोर कहता है, दूर जाने से क्या फायदा है, धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छूटेगा। यह खतरा तो हमेशा हमारे ऊपर मंडराता रहेगा। अगर जाने अनजाने में भी हमारे बात मुंह से निकल गई तो हम भी पत्थर का बन जाएंगे। इसी बात को लेकर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं। रात दिन यह सोचकर वो ना भोजन करते और ना चैन से सोते। बस रात दिन उनको यही दुख सताते कि कहीं हमारे मुख से निकल न जाए। यही हमारे मुंह से यह बात भूलकर भी निकल गई तो हम दोनों पति पत्नी पत्थर के बन जाएंगे। यही सोचकर और दिमाग लगाया कि यदि मैं सारे चींटियों को ख़त्म कर दूं तो यह सब खत्म हो सकता है, क्योंकि सारा कारा धारा चींटियों का है। मोर मोरनी से कहता है, अगर हम दृष्टि से सभी चींटियों को खत्म कर दे तो यह सब संकट समाप्त हो जाएगा। मोर मोरनी इस बात से राजी हो जाते हैं और सभी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। मोर और मोरनी का इतना आतंक हो गया था कि सभी चींटियां डर के मारे बिल के अंदर जाकर छिप गई। मोर और मोरनी निगरानी रखते और कहीं भी चींटी दिखती तुरंत दबोच लेते। कोई भी चींटी मोर और मोरनी की इस आतंक की वजह से बाहर ही नहीं आते थे। सभी चींटियों ने जमीन के अंदर अपना बिल बनाना शुरू कर दिया और जमीन के अंदर ही जाकर बैठ जाती है। काफी समय बीतने के बाद चींटियों को भूख सताने लगती है, क्योंकि भोजन तो अंदर मिलता नहीं, भोजन तो बाहर मिलता है। जैसे भोजन लेने के लिए चींटी बाहर आती और उसे दबोच लेते और उसे जान से मार देते। एक चींटी और चींटा भोजन के मारे तड़पते हुए श्री हरि विष्णु का जोरदार भजन करने लगे। भक्ति करते करते उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। वह घोर तपस्या में लीन हो गए। अंत में जाकर श्री हरि विष्णु उन्होंने दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं कि चींटा और चींटी, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। क्योंकि चींटा और चींटी ने निरंतर भक्ति की थी, ना ही कोई जल ग्रहण किया और ना ही कुछ और। इसलिए भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। वहाँ चींटा और चींटी न जाने कितने दिनों से भूखे और प्यासे थे। दोनों एक ही बात कह रहे थे कि प्रभु, अगर आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा, अगर हमारा पेट ही नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे। इसलिए उन्होंने मांगा कि हे प्रभु, हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, तथास्तु, और चींटिया के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है, चींटिया का पेट नहीं होता। फिर चींटा और चींटी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे पेट में तो गांठ लग गई है, लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है। मोर और मोरनी हमारे इंतजार में अभी भी ऊपर जमीन पर बैठे हैं और वे लोग हमें जैसे ही देखेंगे हमें मार देंगे। भगवान विष्णु चींटा और चींटी मोर से सामने लाते हैं। भगवान विष्णु मोर और मोरनी से कहते हैं कि अब से तुम चींटियों का शिकार करना बंद करो। इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है, जो दोष था वो राजा था, क्योंकि राजा ने कला शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसलिए वह सभी जीव जंतु का भाषा को समझने में सक्षम था। उसके साथ साथ वह जिस भाषा को समझता था उनका रूप बदलने में भी वो सक्षम था। उन पशु पक्षियों का स्वरूप धारण किया करता था और जब वह राजा रूप धारण करता था तब पशु पक्षी के साथ संभोग भी किया करता था, और जब वह पशु पक्षी गर्भ धारण करते थे तो उन्हें छोड़ करके इंसान बन जाता था और फिर ऐसे पशु पक्षी पर वह जोर जोर से हंसता था। उसकी इसी मूर्खता के कारण ही आज यह राजा पत्थर का बना पड़ा है। मोर और मोरनी कहते हैं कि इसकी रानी का क्या दोष है। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि उनकी पत्नी भी उनके साथ इस पाप में भागी है, क्योंकि उनकी पत्नी अगर उनको
रोकती तो वह इतना बड़ा पाप नहीं करता। इसलिए उनकी रानी भी इस पाप की भागीदारी है, इसलिए आज वह भी पत्थर की बन चुकी है। श्री हरि के ऐसा कहने के बाद मोर उनसे कहता है, प्रभु अगर इस बात को हम किसी और से कहें जो कि रानी ने मुझे सुना है, तो क्या हम पत्थर के बन जाएंगे? श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा यह श्राप समाप्त हो चुका है। तुम्हें किसी से जो बात कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी से भी कह सकते हैं। तुम्हारे ऊपर से खतरा टल चुका है। मोर और मोरनी प्रसन्न हो जाते हैं। श्री हरि अत्यधन्य हो जाते हैं, वहां से चले जाते हैं। मोर और मोरनी जोरदार नाचने लगे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। खुशी के मारे नाचते हुए मोर अपने पैरों को देखकर रोने लगता है। मोर सोचने लगता है कि पहले से तो आज मेरा पूरा बदन सुंदर है, लेकिन मेरे पैरों के फटने का कारण क्या है? मोर के पैरों के फटने का कारण चींटी खाना था, क्योंकि उसने बहुत सारे चींटी मार मार कर खाई थी और मोरनी भी खाई थी, इसलिए उनके पैर फट गए। आज भी कोई इंसान अगर चींटी खाता है तो उसके शरीर में छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। यदि आप ज़्यादा मात्रा में चींटी खाओगे तो आपका बदन भी फटने लगेगा। इसी तरह मोर के पैर भी फट गए थे, बदसूरत हो गए थे। इसलिए मोर अपने पैरों को देखकर जोर जोर से रोने लगा। मोरनी कहती है कि धीरज रखिए, जो होना था वो तो हो गया, रोने से क्या होगा। मोर नाचता है और जोर जोर से रोता है, इसलिए मोरनी इसके आंखों से आंसू को नीचे गिरने से रोकती है, लेकिन रोक नहीं पाती। तो वह एक एक आंसू उठाती और अपने मुख से रखने की कोशिश करती है, लेकिन कितना मुख में रखती। आंसू सीधे मोरनी के पेट में चले जाते हैं। इसी तरीके से बार बार मोरनी मोर के आंसू को रोकती और मोर नाचता और खूब जोर जोर से रोता। मोर के आंसू और मोरनी के प्यार को देखकर भगवान श्री हरि फिर से दर्शन देते हैं। मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम ऐसे ही सदा बना रहे। इस आशीर्वाद की वजह से मोर और मोरनी कभी संभोग नहीं करते, क्योंकि मोर नाचता है, उसके आंखों से आंसू गिरते हैं और उन आंसू को मोरनी चूमती है और उसी आंसू के कारण मोरनी गर्भवती हो जाती है। भगवान श्री हरि मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं तुम धन्य हो। एक समय ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे पंख को मुकुट बनाकर धारण करेंगे। इसलिए कहते हैं कि जब श्री कृष्ण के रूप में श्री हरि धरती पर आते हैं तो मोर मुकुट के साथ आते हैं। तो कैसी लगी आज की ये कहानी दोस्तों? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना ज़रूर कि कहानी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना दोस्तों। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।